नमस्कार बच्चों। अभी हम निरंतर कई वीडियो से पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि पद परिचय आखिर कितना बड़ा है, लेकिन मैं बता दूं कि पद परिचय का मतलब होता है कि हिंदी की लगभग संपूर्ण व्याकरण की हमको जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अब ये पद परिचय का जो है अपने अविकारी जो बिंदु है उसके प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। उसके प्रकारों के अंतर्गत हमने अविकारी के प्रकारों के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिया विशेषण, जो कि सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज जो हम पढ़ेंगे उसमें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मयादि बोधक, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ाई था, क्रिया विशेषण के भेद और उनके उदाहरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आप पढ़ने से वंचित रह गए हो तो अभी पिछला वीडियो जो हमारा है क्रिया विशेषण का भाग 6 पद परिचय भाग 6, उसका अध्ययन जरूर कर ले। अभी हम आज पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय नाम से ही स्पष्ट है कि जोड़ना। समुच्चय, तो समुच्चय का मतलब है जोड़ना। किसको जोड़ना? यहां ये विषय हिंदी है, यहां कोई गणित के अंक नहीं जोड़ना। यहां पर दो या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उनको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं जोड़ने के लिए, जैसे कि अपन जोड़ते हैं। हमारे सामने शब्द है राम जाता है, मोहन जाता है। राम जाता है, मोहन जाता है, और राम जाता है और मोहन भी, और शब्द ये लगा दिया हमने। राम जाता है और मोहन भी जाता है। ये और शब्द क्या है? ये योजक शब्द अर्थात समुच्चय बोधक शब्द। ऐसे ही कई शब्द होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, वह इत्यादि। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किसी न किसी वाक्य को या शब्दों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग लेते हैं। और एक चीज और है, ये अविकारी के भेद है। अविकारी की परिभाषा हमको खूब अच्छी तरीके से आ गई होगी कि अविकारी होते क्या है। अविकारी होते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, काल इत्यादि किसी का भी परिवर्तन, किसी के भी आधार पर परिवर्तन संभव नहीं हो। तो यहाँ पर किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, वह इत्यादि जो भी शब्द है, उन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए ये समुच्चय बोधक शब्द माने जाएंगे। ध्यान जाएंगे, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे की जानकारी प्राप्त करते हैं संबंध बोधक की। तब तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हमें देखते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक उदाहरण क्या करना उसी के, इसके उदाहरण लिखे थे अपने, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, वह इत्यादि। और शब्द भी इसमें मानेंगे। ठीक है, अब इसके देखो संबंध बोधक। संबंध अपने आप में संबंध
स्पष्ट हो रहा शब्द से, संबंध दर्शाते हो। तो संबंध दर्शाने के लिए हम लिखते हैं के आगे, राम के आगे मोहन है, राम के आगे मोहन है, राम के पीछे मोहन है, राम के दाएं मोहन है, हमारे घर के बाएं बगीचा है, हमारे घर के बाएं बगीचा है, हमारे छत के ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो ये क्या है, ये संबंध दर्शा रहे हैं, ये संबंध दर्शा रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। के आगे, के पीछे, के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी शब्द है वो सब संबंध दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी के साथ विस्मय बोधक शब्द, विस्मय आदि, यहां पर हम देखते हैं अरे ये क्या हो गया, ओ, उफ, हाय, जहां पर हर्ष, दुख, विषाद, घृणा, जैसे छी, उप, इस तरह के जो शब्द आते हैं उनको हम रखते हैं विस्मय आदि बोधक शब्दों के अंतर्गत। तो ये भी हमको पद परिचय में जब इस प्रकार के शब्द आएंगे तो हमको उसका परिचय देना होगा। अब हमारे पद परिचय के जो भेद थे, विकारी और अविकारी, इनका हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमने केवल ये समझा है कि ये होते हैं। इन शब्दों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये इस प्रकार। जब हमारे वाक्य में आएगा वो प्रश्न, प्रश्न जब हमको लिखना पड़ेगा, उसका परिचय देना पड़ेगा, तो इन सब जानकारियों की हमको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर ये जानकारी हमारे काम आएगी। इसलिए इनसे जुड़े रहे। और एक बात और है कि ये तो हो गए पद परिचय के जो विकारी और अविकारी के भेद। अब हम पढ़ेंगे पद परिचय के लिए हमको काल, वचन, लिंग व कारक, इनको भी हमको पद परिचय के अंतर्गत जानकारी देनी होती है। तो इनकी जानकारी मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये संक्षिप्त में इसकी जानकारी दे रहा हूं ताकि हमारा पद परिचय जो है हम दे सके। तो काल, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, ये तो है विकारी और अविकारी भेद हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम जो जानकारी प्राप्त करनी है वो सामान्य जानकारी, पद परिचय की जो जानकारी देनी है हमको, वो सारे बिंदुओं का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो हमने जो भेद पढ़े थे, विकारी और अविकारी, इनके हमने संपूर्ण भेदों का अध्ययन कर लिया। सबके उदाहरण हमको याद है और उदाहरणों के द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब जो भेद पढ़ रहे हैं, इनके अलावा भी पद परिचय में जो हमको जानकारी देनी है वह जानकारी होगी हमारे वचन, लिंग और काल, कारक, इनकी भी हमको जानकारी देनी होती है। जैसे हमने रमेश विद्यालय जाता है, तो हमने प्रारंभ के जो वीडियो में हमने देखा था कि इसका परिचय किस प्रकार देते हैं। जैसे रमेश का देना है तो रमेश। अब हम अच्छी तरीके से समझ गए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अविकारी के भी जो भेद है वो सारी चीजें हम समझ चुके। अब हम पहचान सकते हैं कि रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमने परिचय दे दिया। अब इनमें से देना है परिचय। वचन किस प्रकार का वचन है, एक वचन। किस प्रकार का वचन है, एक वचन। लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। काल,
ये क्रिया में होता है काल। कारक, कारक हम देखेंगे कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि ये कार्य जाने का काम रमेश कर रहा है। इस प्रकार का हमको परिचय देना होता है, जिसका लगभग ये मानो हमने पद परिचय का लगभग 75% भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो है हम इनका संपूर्ण अध्ययन करके और अगले वीडियो में इसका पद परिचय किस प्रकार करते हैं, प्रश्न किस प्रकार आते हैं, उसका हल हम किस प्रकार लिखेंगे, क्या उत्तर देंगे, वो संपूर्ण अभ्यास का कार्य हमारे अगले वीडियो में रहेगा। तो उसको भी देखना न भूले। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको परिचय देना होता है। तो अब मैं पहले उनके बारे में जानकारी देता हूं सामान्य, फिर हम पद परिचय प्रारंभ करेंगे। देखिए, वचन, वचन हम जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन हिंदी में इस प्रकार का कोई वचन नहीं होता है, द्विवचन केवल संस्कृत में होता है। और हमारे अगर एक संख्या है तो एक वचन, और एक से ज्यादा होते ही वो बहुवचन कहलाएगी, द्विवचन नहीं कहलाएगी। और दूसरा लिंग, लिंग भी हमारे यहाँ पर हिंदी विषय में दो होते हैं, स्त्रीलिंग, ये जानकारी हमको प्रारंभ से मिल रही है, और पुल्लिंग। इसलिए मैं इनको अभी विस्तार से न बता करके सामान्य रूप में इसको बता रहा हूं, ताकि हमारे ध्यान में आ जाए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो शब्द, दो भेद होते हैं लिंग के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमको जैसे विद्यालय, अब देखो हमको इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर ही इसका विभाजन करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत में तो नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसको सम्मिलित करना है। अब मान लो आगे विद्यालय, अब कैसे पहचानेंगे? वैसे नियम तो बहुत है इनको पहचानने के, जब हम इसको पढ़ेंगे लिंग विस्तार से तब उसकी जानकारी देंगे। वैसे पद परिचय के लिए सामान्य रूप से हम इतना देख सकते हैं, क्योंकि हम विस्तार से पढ़ते हैं नदियों के नाम, स्त्रीलिंग में पहाड़ों के नाम, पुल्लिंग में ये वो, इस तरह की संपूर्ण जानकारी तो होती है। लेकिन हमारे लिए जो सामान्य जानकारी है वो हम लिंग का पता कैसे लगाएं? ये सामान्य मेरा मानना यह है कि जैसे विद्यालय शब्द है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका पता लगाना है। तो हम इससे संबंधित कुछ वाक्य बनाए, हमको तुरंत एहसास हो जाएगा वाक्य कैसा है। जैसे हमने बनाया विद्यालय खुल गया और विद्यालय खुल गई, मन में कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि विद्यालय खुल गया शब्द जो है वो सही बैठ रहा है, अर्थात वो खुल गया के साथ आप लगाया क्रिया पुल्लिंग के हिसाब से, तो ये पुल्लिंग का शब्द हो गया। पुल्लिंग का शब्द इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। पुस्तक, इसका वाक्य प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं। पुस्तक, पुस्तक गिर गई, पुस्तक गिर गया, तो कौन सा सही बैठ रहा है? स्त्रीलिंग के हिसाब से, तो ये स्त्रीलिंग का। तो हमको अधिकांश हम वाक्य प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। बाकी संपूर्ण जानकारी लिंग और वचन की, काल की, इनकी हम आने वाले वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन पद परिचय के रूप में हमको जो पता लगाना है वो इस प्रकार लगा सकते हैं, और फिर आने वाले वीडियो को देख करके हम और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काल, वर्तमान काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो घटनाएं वर्तमान में हो रही है वो होती है वर्तमान काल। जो इस समय जो घटना चल रही है, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता है, वर्तमान काल। पढ़ेगा, भविष्य काल, बाद में करेगा कार्य, तो ये भविष्य काल। और पढ़ चुका या पढ़ा था, ये भूतकाल। जो कार्य
चल रहा है उसको हम वर्तमान काल में रखेंगे, जो कार्य किया जा चुका है उसको हम भूतकाल में, और जो कार्य आने वाले समय में होगा उसको हम भविष्य काल में रखेंगे। तो 3 काल होते हैं, 2 लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग। एक वचन, एक का बोध कराए एक वचन, एक, 2 या 2 से अधिक का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। अब कारक देखिए, कारक 8 प्रकार के, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, विशेष सामान्य जानकारी है। अब इनका लेकिन आवश्यकता पड़ती है पद परिचय में, इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं आगे कारक लिखने जा रहा हूं। तो कारक देखिए, हम कारक का जो बिंदु है इसमें कहीं न कहीं कारक का भी परिचय हमको देना पड़ता है पद के अंतर्गत। तो उस कारक के अंतर्गत कारक 8 प्रकार के, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और संबोधन कारक। अब देखिए, इन कारक चिन्हों को हमने कुछ कारकों को कुछ चिन्ह दिए हैं, कारक चिन्ह। इनके अलग अलग कारक चिन्ह क्या होते हैं? इनके चिन्ह होते हैं, इसका ने, को, से, के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अपादिन का विचित्र चिन्ह जो है वो से ही होता है, लेकिन यहां पर जो से है वो अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, के, की। इस प्रकार संबंध कारक का चिन्ह होता है। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। संबोधन हे, ओ, अरे। इस प्रकार संबोधन कारक चिन्ह होता है। अब देखो, इसको समझते हैं अपन। कर्ता कारक अर्थात वाक्य में जो कोई कार्य करे, जैसे रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है। पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? रमेश के द्वारा। तो जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो क्या हो गया? कर्ता। जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो क्या हो गया? कर्ता। इसलिए इसको क्या मानेंगे हम? कर्ता कारक। क्या मानेंगे? कर्ता कारक। रमेश, अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो एक वाक्य में कई कारक हो सकते हैं, इसलिए तुमको कभी भी कारक का नाम लिखना है तो उस शब्द को रेखांकित करके और उसका नाम लिख सकते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक जो भी है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश। इसलिए क्या हो गया? कर्ता कारक। दूसरा को, अब ये जो है, अब एक बात और मन में आ रही होगी कि जब इसमें ने चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, ने चिन्ह कारक चिन्ह आ रहा है, और आपने जो है रमेश पढ़ता है, इसमें ने चिन्ह नहीं आया, फिर ये कर्ता कैसे हो गया? हमको ने चिन्ह के अपेक्षा हमको ध्यान ये देना है कि पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? रमेश।
इस पर हमको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरी बात, ने चिन्ह फिर आएगा कब? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ने चिन्ह कब आएगा? परसर्ग ने, तो ने चिन्ह का प्रयोग हम हमेशा भूतकालिक क्रिया में, जैसे रमेश ने पढ़ा, रमेश ने पढ़ा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने, ये क्या है? ये भूतकालिक क्रिया में ने का प्रयोग, तो ठीक है। लेकिन पढ़ने का काम कौन कर रहा? रमेश। मारने का काम राम, तो करता ये हो गए। अपन को विशेष रूप से जो हमको याद रखना है वो है कि क्रिया कौन कर रहा है, उसके आधार पर हमको कारक का पता लगाना है, ठीक है। अब दूसरे कारक का उदाहरण देखिए, कर्म कारक को चिन्ह होता है। अब देखो क्रिया रमेश, हमने लिखा रमेश पढ़ता है, ये वाक्य हमने कर्ता कारक में। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश, तो रमेश क्या हो गया? कर्ता। अब क्रिया का फल किस पर पड़ता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश किसको पढ़ता है? पुस्तक को। रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ये यहां पर ये पुस्तक जो शब्द है ये हो गया कर्म कारक। ये क्या आ गया? कर्म कारक। रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर कर्म कारक हो गया। दूसरा हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहां पर कोचिन आ रहा है, राम ने रावण को मारा, तो कोचिन अगर आता है तो स्वतः ही कर्म कारक है। किसको मारा? किसको का उत्तर आ रहा है? रावण को मारा, इसलिए रावण क्या है? कर्म कारक। यहां क्या हो गया? कर्म कारक। अब देखिए आगे हमको ये वाक्य में पहचानना पड़ेगा पद परिचय करते समय। अब तीसरा देखिए, करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से द्वारा, से और के द्वारा। जैसे किसके द्वारा वो क्रिया कर रहा है, कर्ता किसके द्वारा क्रिया कर रहा है, वो होता है करण कारक। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? किसके द्वारा लिखता है? वह कलम से लिखता है, तो कलम से क्या हो गया? करण कारक। क्या हो गए? करण कारक। किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो वह यहां पर वह जन्म से अंधा है, अंधा है। किससे अंधा? जन्म से अंधा है। देखो एक बात और, हम संस्कृत में पढ़ते थे पहले कि अंग विकार के योग में तृतीय व्यक्ति आती है, और तृतीय व्यक्ति क्या है? वो तृतीय व्यक्ति कर्ण कारक ही है। इसलिए कोई अंग विकार जैसी कोई बात हो, वह सिर से गंजा है, पैरों से लंगड़ा है, ये सब भी कर्ण कारक के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसने पुस्तक के द्वारा अध्ययन किया, तो पुस्तक के द्वारा वो भी सकता है, पुस्तक से अध्ययन किया, के द्वारा चिन्ह भी आ सकता है, तो ये कर्ण कारक हुआ, ठीक है। जिसने कार्य किया, जो वाक्य में कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। और क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको बोलते हैं कर्म कारक। और जिसके द्वारा क्रिया की जाए वो क्या हो गया? करण कारण कारक। अब देखिए अगला, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में, संप्रदान देखिए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, के लिए चिन्ह ना, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, किसके लिए? जैसे
वह पढ़ने के लिए आता है। किसके लिए आ रहा है वो? पढ़ने के लिए। वह एक चीज और है, ध्यान रखना, किसी को अगर कोई वस्तु दी जाती है, दान, दक्षिणा, उन सब के लिए भी हम संप्रदान कारक का प्रयोग ही करते हैं, चाहे उसमें चिन्ह कोई सा भी आए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे राजा ने गरीबों को धन दिया, राजा ने गरीबों को धन दिया, राजा ने गरीबों को धन दिया, तो ये गरीबों को, गरीब के लिए, ये देने के योग में, देने के योग में संप्रदान कारक होता है। तो यहां गरीबों को धन दिया, तो ये भी संप्रदान कारक ही रहेगा अगर देने के योग में आता है तो। ध्यान। अब अगला देखिए, अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए, अपादान कारक, अपादान कारक के अंतर्गत हम देखेंगे कि से चिन्ह तो है, से चिन्ह यहां भी है, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलग होने के अर्थ में। क्या लिखा हुआ? अलग होने के अर्थ में। जैसे से चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन उसको देश से निकाल दिया, उसको देश से निकाल दिया, अर्थात देश से अलग हो गया वो। जब उसको देश से निकाल दिया तो क्या हो गया? देश से अलग हो गया। तो यहां पर अपादान कारक, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलग हो गया, पेड़ से पत्ता गिरेगा तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, इसलिए यह अपादान कारक रहेगा। एक कोई भय के योग में अगर भय वाली स्थिति होती है, कहीं पर भय की स्थिति होती है, तो वहां पर भी हम अपादान कारक ही लिखेंगे। कैसे? जैसे वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है, तो क्या हो गया? यहां पर भय प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? भय प्रकट हो रहा है। तो भय प्रकट होने के कारण यहां पर भी अपादान कारक रहेगा, यहां भी अपादान और यहां भी अपादान कारक रहेगा। ठीक है? तो अपादान कारक में हमने क्या पढ़ा? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में तो है ही, इसके साथ साथ अगर कहीं पर भय जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो तो वहां पर भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अगर दो की तुलना की जाए, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे राम मोहन से श्रेष्ठ, राम मोहन से श्रेष्ठ, तो दो की तुलना हो रही है राम और मोहन की, तो ये मोहन से, यहां पर भी अपादान कारक। इस प्रकार तो भय में भी अपादान कारक और दो में तुलना होती है जब भी अपादान कारक। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरणों का ले लिया? ठीक है, चलो अब इसको मिटा देता हूं। अब अपन को लेने हैं संप्रदान कारक। अपदान हो गए, संबंध कारक, का के की चिन्ह इसका, का के की चिन्ह। जैसे वह राम का भाई है, उसका संबंध किससे हो रहा है? राम से। तो राम का भाई क्या कारक हो गया? संबंध कारक। का भाई
कौन सा कारक है? संबंध कारक। काके की, राम की पुस्तक, मोहन की पुस्तक अच्छी है, तो किसकी पुस्तक है वो? मोहन की, तो संबंध कारक। इस प्रकार संबंध का भाव जहां पर प्रकट हो वह संबंध कारक होता है। ठीक है, अब अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत तो यहां पर में और पर यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार मान करके कोई क्रिया की जाए, जैसे वह छत पर बैठा है, छत पर बैठा है, तो छत पर कहां पर बैठा है? छत पर, तो क्या हो गया? अधिकरण कारक। ये में पर तो आता ही है, वह घर में रहता है, वह घर में रहता है, कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। वह घर में रहता है, अधिकरण कारक। वह छत पर बैठा है, अधिकरण कारक। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, दो में से किसी एक को बताया जाए तो ये अपदान, और बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो अधिकरण। कैसे? जैसे राम सभी से श्रेष्ठ है, चिन्ह देखना, राम सभी से श्रेष्ठ है या सभी में श्रेष्ठ है, तो यहां पर भी अधिकरण कारक होता है। सभी से भी हो सकता है, सभी में भी हो सकता है, सभी में श्रेष्ठ है, तो यहां पर भी एक अधिकरण कारक है। अब संबोधन, जहां पर संबोधन का भाव प्रकट हो, जहां पर संबोधन का भाव प्रकट हो वहां पर संबोधन कारक होता है। कैसे? देखिए एक बार, संबोधन कारक जैसे अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, हे राम हमारा हमारा उद्धार करो, हे राम, संबोधन चिन्ह नहीं, हे राम हमारा उद्धार करो, ओ हमारे भाग धन्य कि आप हमारे घर पधारे। तो ये इस तरह के शब्द भी हम प्रयोग करते हैं संबोधन कारक में। एक बार संक्षिप्त रूप में पूरा सुन लीजिए। वाक्य में जो कार्य करे, जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाए, जो वाक्य में जो क्रिया करे उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं, और जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाए उसे हम करण कारक कहते हैं, और जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और अलग होने के अर्थ में कोई कार्य हो रहा हो तो वहां पर अपदान कारक होता है, और जहां पर संबंध का भाव प्रकट हो वहां पर संबंध कारक होता है। का, के, की, ये इसके चिन्ह होते हैं, और जिसको आधार मान करके कोई क्रिया की जाए वह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। और जहां पर कोई संबोधन का, आश्चर्य का, हर्ष का, द्वेष का इत्यादि जो भाव उत्पन्न हो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और अभी जो है हमने अब तक पद परिचय के अंतर्गत जो जो जानकारी हमको देनी होती है उन संपूर्ण बातों का हमने अध्ययन कर लिया। पिछले कई जो पद परिचय के भाग चल रहे हैं उनके अंतर्गत हमने संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की है। अब जो है केवल उनका अभ्यास करने की आवश्यकता है, और आने वाले जो वीडियो है, जो अगला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हमको पद परिचय किस प्रकार अभ्यास करना है, क्या करना है, पद परिचय का प्रश्न कैसे आता है, उसका उत्तर कैसे देना है, ये संपूर्ण जानकारी रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।